स्वागत है भाई आपका OWS की मोस्ट रिपीटेड OWS की क्लास में। चेक करो जरा कि आपको कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हैं। अगर आपने इनमें से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक किए तो आप कहीं ना कहीं होने वाले हैं वो जो गेन करने वाला है बहुत सारे नंबर एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। खटैक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और आप देखिए आंसर्स को मैंने यहाँ छुपा दिया है क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि क्या है वो जवाब जो आपने दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी वो इंसान जो अपना डेब्ट पे नहीं कर पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो छोटा क्या कहलाएगा? एक बार आप जवाब दीजिए, तब मैं रुख से पर्दा हटा दूंगा और ये पर्दा हटते ही आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब है भाई? यहाँ हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन बी टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, इंसॉल्वेंट। तो क्या चेक किया जाए कंप्यूटर जी? क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं। ये रहा जवाब और बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, इसका सही जवाब है इंसॉल्वेंट। आपको बिल्कुल करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 नंबर एसएससी की तरफ से अगर आपने ये सही किया। तो भाई 2 नंबर जोड़ते चलना अपने अपने। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस जो हैं ये मैंने ले लिए थे कि मैं आपको ना एक साथ और भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जैसे बोरोवर, बोरोवर पहला ऑप्शन है, उसको क्या कहते हैं? वही जो उधार ले उसको बोरोवर बोलते हैं। पर्सन हु रिसीव्स मनी फ्रॉम समवन विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रिपेमेंट, बाद में दे देंगे, देता होता नहीं, कई बार नहीं देगा। ठीक है भाई, बोरोवर वो है जो एक बार जादू, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वही है, बोरोवर है। लेंडर क्या है? ये भाई इसके पास बहुत पैसा है, ये उधार दे देता है। बैंक करप्ट किसे बोलते हैं? बैंक करप्ट बोलते हैं पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड अ लीगल प्रोसेस टू बी अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स। अब आप बोलेंगे सर डेब्ट तो ये भी पे नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ लीगल प्रोसेस की बात हो रही है और यहाँ पे सीधा सीधा है कि जो अपने डेब्ट नहीं दे पा रहा। अगर वहां पे लीगली या लीगल प्रोसेस नाम का कोई भी चीज मेंशन किया गया होता तब हम वहां पे उसको क्या लिखते? हम वहां पे लिखते बैंकरप्ट। लेकिन ये क्या है? सिमिलर इंसॉल्वेंट इज द जनरल स्टेट एंड बैंकरप्ट इज द लीगल स्टेटस। जैसे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका या कहीं की सरकार बैंकरप्ट हो गई थी, है ना? तो वहां पे क्या था, उनको बैंकरप्ट क्यों बोला गया? लीगली डिक्लेयर किया गया कि भाई यहाँ की तो सरकार ही दिवालिया हो चुकी है, उनके पास पैसा नहीं रहा। ठीक है, इस वजह से शायद श्रीलंका ही है वो, है ना? तो आप देख लेना, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। बैंकरप्ट लीगली होते हैं और इंसॉल्वेंट जो होते हैं भाई वो कैसे होते हैं? कोई भी जो मतलब बस हो गया, नहीं पे कर पा रहा डेब्ट। अगला क्वेश्चन। अब पर्दा यहाँ पे भी हटेगा और फिर देखेंगे कि आपका जवाब कितना सही है। तो इससे पहले मैं पर्दा हटाऊं, आप जरा सोच लीजिए कि कहां तक आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पर्सन हु लव्स मैन काइंड, जो मैन काइंड को पसंद करता हो, इंसानों में बड़ा प्यार रखता है। पहला ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरा है फिलोसोफर, तीसरा है फिलैटलिस्ट और चौथा अल्ट्रुइस्ट। बोलो भाई। ऑप्शन ए, कंप्यूटर जी ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो यहां देखते हैं क्या है सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मानव के हित में सोचता है, इंसानों के हित में सोचता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। सर बाकी क्या है? देखो भाई, फिलोसोफर वो होता है जो कभी कभी मैं बन जाता हूं। ठीक है, खूब एकदम हवाबाजी। ठीक है, तो वो कौन होता है? पर्सन हु सीक्स विजडम, उसको विजडम चाहिए, और इज एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है वो, उसको हम बोलते हैं फिलोसोफर। जैसे ओशो एक फिलोसोफर रहे हैं। ठीक है, फिलेटलिस्ट किसको बोलेंगे? अ पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैंप्स, इनको जो कलेक्ट करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु हैज अ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अदर्स। इट्स वेरी क्लोज, ये बहुत क्लोज है, बट फिलेंथ्रोपिस्ट स्पेसिफिकली इंप्लाइज प्रमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर थ्रू चैरिटेबल एड, यानी कि ये दान वान करता है, खूब बढ़िया। एल्ट्रुइस्ट ये है, वो सोचता है उनके बारे में, उसका कंसर्न है खुद का कि हाँ यार मतलब दूसरों के लिए हमें ठीक ठीक काम करना चाहिए, लेकिन ये करता है, ये सोचता नहीं। फिलैंथ्रोपिस्ट कर देगा, ये कर देता है, वो सोचता नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि आपका क्या होगा जवाब। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, वो कौन है? थीस्ट है, पैंथीस्ट है, अथीस्ट है, एग्नोस्टिक है। तो आपको पता होगा क्या कि थीस्ट तो वो चोट्टा है जो बिल्कुल भी भगवान में भरोसा नहीं रखता है, वो रखता है, जो नहीं रखता वो कौन है? अथीस्ट है।
इधर बैठे कुछ लोग हाँ हाँ पहले फिर ना ना ना। ठीक है, तो थीस्ट वो है जो यकीन करता है भगवान में, अथीस्ट वो है जो नहीं करता। एग्नोस्टिक कौन है भाई? ऐसा जो बिलीव करता है कभी कभी, मतलब वो जान नहीं पाता है कि है या नहीं, वो श्योर नहीं रहता है। तो फिर बचा ही कौन? पैंथिस्ट। तो क्या आपका जवाब बी है? लॉक कर दिया जाए। चलिए ये रहा 100 रुपए के लिए आपका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में 100 रुपए ऐसा चैट बॉक्स वाला भेज दीजिएगा भाई, ठीक है। तो पैंथिस्ट इज द राइट आंसर। हो सकता है कुछ लोगों को इसका जवाब ना पता रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता। अच्छा, थीस्ट की बात कर लेते हैं, वही जो बिलीव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। और अथिस्ट कौन है? जो नहीं बिलीव करता है। एग्नोस्टिक कौन है भाई? कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड, मतलब बिलीव दैट नथिंग इज नोन। उसको ये नहीं है कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, उसको बस ये बात समझ नहीं आता कि कहाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक जो बहुत ज्यादा ठूसता है, उस ठूसने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्या वो ग्लटन है? क्या वो कार्निवोर है? क्या वो ओमनीवोर है? या गवर्नमेंट है? बोलिए भाई। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए, हम यहाँ चेक कर लेते। ए होगा इसका सही आंसर, ग्लटन है। इसका मतलब पेटू है, वो बहुत ज्यादा खाता रहता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो ग्लटन सही जवाब। कार्निवोर क्या होते हैं? एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्लैश, जो फ्लैश को खाते हैं उनको कार्निवोर। ओमनी क्या? वो दोनों ही ठूस लेगा, एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड, और बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों को खा सकता हो। और गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? अ कॉनिसर ऑफ गुड फूड, अ पर्सन विद अ डिसर्निंग पैलेट, मतलब इसको ना, मतलब अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड्स का, मतलब वो उसको फूडी टाइप का है, अच्छे अच्छे खाने खाने का शौक रखता है वो। लेकिन जो ग्लटन है ना, उसको अच्छे अच्छे से मतलब नहीं, वो जो मिलेगा आओ, ठीक है भाई, जो मिलेगा आओ, कुंभकर्ण कहीं का, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ब्राइट साइड में थिंग्स के देखता है। बोलिए चार ऑप्शन, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट। बोलिए भाई क्या है जवाब? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बोलो भाई बी ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सही जवाब है। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो ये सवाल पूरे 200 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे आप बनते हैं या तो करोड़पति या करोड़पति। ब्राइटर साइड देख रहा है, ब्राइट साइड देख रहा है। ब्राइट मतलब चमकीला, चमकीला मतलब ऑप्टिमिस्ट, मतलब वो पॉजिटिव है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी है, वो नेगेटिव बोलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पेसिमिस्ट कौन होगा भाई? टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और रियलिस्ट कौन होगा? अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स अ सिचुएशन एज इट इज एंड इज प्रिपेयर्ड टू डील विद इट अकॉर्डिंगली। रियलिस्ट वो है जो, मतलब जो जैसा है उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करेगा, उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप पेपर में बैठेंगे ना, तो आप रियलिस्ट बन के बैठिए, ठीक है। पेसिमिस्ट बन जाओगे तो बहुत दिक्कत है। ऑप्टिमिस्ट बने तो ठीक है, लेकिन रियलिस्ट रहो, क्योंकि वहां पे आपको क्या पेपर मिलेगा या एसएससी के कुछ चेयरमैन को भी नहीं पता, क्योंकि नशे में सवाल बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आइडलिस्ट। आइडलिस्ट कौन होता है? पर्सन हु इज गाइडेड बाय आइडल्स, स्पेशली अनरियलिस्टिकली, हवाबाजी में रहता है, आइडल्स को लेकर के चलेगा कि हाँ भाई ये सही होगा मेरे लिए। अगला, अगला क्वेश्चन है पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, मतलब खुद पे ही सारा फोकस, ठीक है। वो कौन है? वो ईगोइस्ट है, नार्सिसिस्ट है, ऑल्ट्रुइस्ट है, या फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी तो हमने ये दोनों देखा टर्म, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले, ये तो हमने अभी देख लिया। अब नार्सिसिस्ट और ईगोइस्ट बचा, बताओ भाई। ऑप्शन ए आपका क्या है? ऑप्शन बी। तो चलिए देखते, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नार्सिसिस्ट। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर कट गए हैं, मतलब आपके 2.5 नंबर गए आधे जो आपने लिए थे, और 2 उनमें से जो आपको मिलने वाला था, और आपको पूरे 2 नंबर मिल चुके हैं। देखिए भाई, ईगोइस्ट कौन होता है? अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन। और नार्सिज्म की अगर बात करें, इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइज्म, मतलब इसी इगोइस्ट का एक एक्सट्रीम फॉर्म है, वो बन जाता है। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट हो जाए, जब खुद को प्यार करेगा, ठीक है, खुद के लिए सोचेगा, खुद सेल्फिश रहेगा ना, तो ईगोइस्ट है। लेकिन अगर एकदम उसके चरम पे पहुंच जाए, हम ही हैं जो हैं, ठीक है, हम ही हैं, तो वो नार्सिसिस्ट बन जाता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है। अ गवर्नमेंट नॉट रन बाय वेल्दी पीपल, सॉरी नॉट कह रहा हूं, अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, अमीर लोग जिस सरकार को चलाएंगे उसे क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी? बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी तो हम चलाएंगे। प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, या एरिस्टोक्रेसी? बताओ भाई, इसका सही जवाब क्या होगा भाई?
प्लूटोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी वो होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें अमीर लोग होते हैं, ठीक है। टेक बाय द स्टेट ऑफिशियल्स, ये होते हैं आपके ब्यूरोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी कहाँ है? अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, वही समझ लो जो लिखा हुआ। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, जो वेल्दी पीपल गवर्नमेंट को चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो प्लूटोक्रेसी कहलाती है, वो सरकार। अच्छा, डेमोक्रेसी तो वो होती है जहां सिस्टम लोगों के द्वारा चलता है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? वहां नौकरशाही होती है, डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स, ठीक है। और अरिस्टोक्रेसी वो होती है जहां नोबल लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक जो हर जगह विद्यमान है, क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट या सोवेरेन, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर लॉक किया जाए। क्या आंसर? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बबलू भाई, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो चलिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, और आप सभी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सबका जवाब सही है। ठीक है। तो ओमनीपोटेंट की अगर बात करें तो ओमनीपोटेंट कौन होता है? हैविंग अनलिमिटेड पावर, इंग्लिश ठुमके, ठीक है। मारे जम जम के देसी बॉय, अनलिमिटेड पावर जिसके पास। ओमनिसिएंट कौन होता है? नोइंग एवरीथिंग, सब पता है इसको, हमें सब पता है ना। और सोवरेन कौन? सुप्रीम रूलर है, स्पेशली अ मोनार्क, मोनार्की सिस्टम को भी आप सोवरेन यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर सामने। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब पता है। बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन आया है हमारे पास, बी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, जिसको सब कुछ पता है। अभी हमने देखा था भाई, जिसको सबको सब कुछ पता है वो कौन है? वो है ओमनीसिएंट है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही। जिसके भी सही हो 2 नंबर चढ़ा लेना और भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। बाकी तो आपको बता ही चुका हूं, ओमनीपोटेंट वही ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा। ओमनीप्रेजेंट हर जगह। इंटेलेक्चुअल तो बुद्धिमान होता है। अ पर्सन मतलब पोजेसिंग हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा काबिल है वो, सीधा इंटेलिजेंस में जाएगा, रॉ में काम करेगा। बोलो भाई। अ पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर, लो बैक टू बैक। ये तो आपको पीछे इसका आंसर मिल गया होगा। क्या आंसर है? ओमनीपोटेंट। आप बताओ भाई, आपका भी, बबलू भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर, सी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। चलिए बाकी आपको पता है कि क्या सोवरेन, सुप्रीम रूलर। डिक्टेटर किसे बोलेंगे? वो अपने वही भाई साहब अभी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। डिक्टेटर, अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल बाय फोर्स, जबरदस्ती। मोनार्क तो वही है कि मतलब वहां पे वो होता है राजा वाजा वाला सिस्टम। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है। पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, दोनों हाथों से लिख सके। जैसे इधर से भी लिखे, इधर से भी लिखे तो अपना नाम लिख पाए ABHAY अभय, और इस हाथ से लिखे तब भी वो लिख पाए कि ABHAY अभय। तो दोनों हाथों से लिख सके अच्छे से, पूरा स्किल्ड होकर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं, बोलो भाई। एम्बिशियस, आपका एम्बीवर्ट। ऑप्शन सी, एम्बी डेक्स्ट्रस, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, देखो डेक्स्ट्रस कौन होता है, पहला ऑप्शन देख लें। डेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं? तो डेक्स्ट्रस कौन होता है? शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स। जरूरी नहीं दोनों हाथों से, किसी भी हाथ से, ऐसा दोनों हाथों से नहीं लिखा हुआ। एम्बीवर्ट क्या होता है? ये एक्सट्रोवर्ट भी होता है, इंट्रोवर्ट भी होता है। मतलब कुछ कुछ लोगों के बीच में एकदम माहौल बना देगा, जिनको जानता है कि हाँ भाई यहाँ मामला ठीक है। और कुछ लोगों के बीच में ऐसे बैठा रहेगा जैसे इस बंदे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। स्किल्ड की बात करें तो वही जिनके पास भाई नॉलेज हो, एबिलिटी हो और ट्रेनिंग टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी और टास्क वेल, अच्छे से कर सके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 400 करोड़ रुपए के लिए। अगर आपके पास 300 करोड़ हो तो कृपया मुझे दे दें, और 100 करोड़ रुपए मैं आपको लौटा दूंगा। अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, जो सब निपटा देगा। टेररिस्ट, बॉम्ब फेंक देगा, धूम, ठीक है भाई। निहिलिस्ट, अनार्किस्ट और रेवोल्यूशनिस्ट। देखो रेवोल्यूशनिस्ट तो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, वो तो क्रांति चाहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो भाई ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही जवाब है। एनार्किस्ट होता है वो अराजकता फैला देता है, वो डिसऑर्डर कर देता है सारी चीजें। अब देखना भाई, टेररिस्ट कौन है? ये वो खूबसूरत इंसान है, अ पर्सन हु यूजेस अनलॉफुल वायलेंस। ये इतना बदतमीज लोग होता है कि अनलॉफुल वायलेंस फैलाता है। लॉफुल वायलेंस कौन सा होता है? ऐसी बात कर रहे लोग हैं। एंड इंटिमिडेशन, डराता है, स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस। ये लोगों को टारगेट करते हैं,
टू परस्यू ऑफ पॉलिटिकल एम्स, इनका एक एजेंडा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसके थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है भाई। अगला क्या है, निहिलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट्स ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स। ये सब कुछ साइड में कर देते हैं, सारे धर्म वरम को किनारे करके कहता है कि सुनो जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, मैं उसमें भरोसा करता हूँ। और ये भाई रेवोल्यूशनिस्ट तो वो होते हैं भाई जो वर्क करते हैं, एंगेज रहते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में, क्रांति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो भाई। अ पर्सन हु इज मेड टू सफर फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे गलती करेंगे उसको फंसा दिया जाएगा, क्या कहलाएगा वो, गलती कोई भी करे फंसेगा वही। कौन है वो है बलि का बकरा। उसको क्या बोलते हैं, बलि का बकरा, ऐसे याद रखो, सेक्रीफाइस नहीं, स्केप गोट है, उसी को बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं क्या, बलि का बकरा। कौन सा गोट है, स्केप गोट है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बलि का बकरा वही होता है। ठीक है, कोई कुछ भी करे, कांड पकड़ा वही जाना है। सेक्रीफाइस तो वो होती है एक्ट ऑफ ऑफरिंग समथिंग टू अ डीटी, मतलब आप किसी को इतना ज्यादा मानते हैं कि वहां मतलब आप कोई चीजें ऑफर करते हैं, किसी को कोई अपना जीवन दे देता है, कोई प्यार दे देता है, कोई कुछ दे देता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। ठीक है, विक्टिम कौन है भाई, अ पर्सन, विक्टिम वो होता है जो चीजें झेलता है, जो लोगों के वजह से क्या क्या ही बोलूं, ठीक है, इंजर्ड होता है, मार दिया जाता है कई बार। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम, एक्सीडेंट और अदर इवेंट और एक्शन। अब जो अदर इवेंट है इसमें बहुत सारे जीवन का सार है छुपा हुआ भाई। ठीक है, मार्टिर किसको बोलते हैं, वो लोग जो मतलब शहादत जिनकी हो जाती है, ठीक है, और मतलब देश के लिए या अपने धर्म जाति के लिए जो बलिदान करते हैं उनको हम मार्टिर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो बीमारी से ठीक हो रहा है, हील्ड, कॉन्वेल्सेंट, रिकवरेटिंग और पेशेंट। पेशेंट तो बीमार है, आंसर सही क्या है भाई जल्दी बताओ, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए भाई। चलो 500 करोड़ का एक सवाल बिल्कुल सही जवाब, और कॉन्वेल्सेंट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। रिकवरेटिंग का भी सेम मीनिंग है, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ठीक है, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, तो दोनों ही बात ठीक है, तो इसके तो दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका रिव्यू करेंगे अगली वीडियो में, अगर ऐसा कुछ डिफरेंस होगा तो जरूर इसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो दोनों की मीनिंग सेम ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये क्या है, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन और एक्टिविटी, कोई न्यू एक्सपर्ट है, न्यू है तो एक्सपर्ट तो होगा नहीं, नो वाइस है या अप्रेंटिस है या फिर प्रोफेशनल है, बोलो भाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब है। उसको हम नौसिखिया बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, नौसिखिया, नो वॉइस है, बिल्कुल नया नया, कुछ नहीं पता उसको। एक्सपर्ट तो होगा जिसको पता हो सारी चीजें, कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटेटिव नॉलेज ऑफ स्किल्स हो। अप्रेंटिस उसको बोलते हैं जो सीख रहा हो ट्रेड को किसी, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। और प्रोफेशनल तो वो होता है जो भैया स्पेसिफाइड होता है, उस चीज को अच्छे से जानता है। अगला क्वेश्चन करिए, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो प्लेजर और पेन जिसके लिए दोनों बराबर, उसको क्या बोलेंगे, बोलो भाई। वीडियो रोको और जवाब दो, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। इसका सही जवाब क्या है भाई, स्टोइक। इसका सही जवाब क्या होगा, स्टोइक। स्टोइक वो होता है जिसको प्लेजर और पेन बराबर लगता है। एसिटिक तो वो होता है जिसको भाई सेल्फ डिसिप्लिन और एब्सटेंस फ्रॉम, मतलब लोगों से मिलना जुलना, रिलीजियस रीजन से मिलना जुलना, इन सब से वो मतलब बचता। पर्सन हु प्रैक्टिसेस सिवियर सेल्फ, सॉरी बचता है कह रहा हूँ, वो करता है, मतलब इंटेलिजेंस टिपिकली फॉर, अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, रिलीजियस चीजों से वो बचता है। और वो क्या करता है, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब गंभीर रूप से एकदम, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वो रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करता है, रेदर देन रिलीजियस को साइड करके, वो अपने रूल्स उसके होते हैं। हर्मिट तो साधु को बोलते हैं, लिविंग इन सॉलिट्यूड, जो अकेला अपना जीवन ऐसा बिताता है उसको। रिक्लूस भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड, पर्सन हु लिव्स इन अ सॉलिटरी लाइफ, वो भी अकेले रहता है और वो लोगों को अवॉइड करता है, मतलब मिलना जुलना ज्यादा नहीं चाहता वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर तुरंत बता दिया जाए, रोक के आंसर देना भाई। इसका सही जवाब है हमारा सोमनैम्बुलिस्ट। हाँ, ये नींद में चलता है। ठीक है, इंसोम्निया आपको नींद की बीमारी हो, आपको नींद आएगी नहीं उसमें। ठीक है, और सोमनैम्बुलिस्ट मतलब नींद आएगी, पप्पा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर, पप्पा घूम रहे होते हैं वीडियो में, उनको सोमनैम्बुलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ड्रीमर तो वो है जो मस्त एकदम सपने देखे। स्लीप वॉकर, सर स्लीप वॉकर में क्या, दिस इज द
लिटरल मीनिंग बट सोमनेम्बुलिस्ट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा तो उसके लिए ऐसा कोई वर्ड हमें गिवन नहीं है। स्लीप वॉकर वॉकर ऐसा करके कोई वर्ड नहीं है, उसके लिए स्पेशल वर्ड क्या है? सोमनेम्बुलिस्ट ही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन बस और बचे हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोलता है, क्या उसको स्पोक्स पर्सन बोलेंगे, क्या नैरेटर बोलेंगे, इंटरप्रेटर बोलेंगे, या फिर ओरेटर बोलेंगे? बोलो भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्पोक्स पर्सन। ठीक है, जो दूसरों के लिए बोलता है। जैसे आप देखते हो बीजेपी के और अलग अलग पार्टी के लोग जो है स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं, वक्ता। वो बैठ करके टीवी पे भाषण आते रहते हैं, समझे, भाषण देते रहते हैं। स्पोक्स पर्सन। अच्छा, नरेटर कौन है? अ पर्सन हु नरेट्स स्टोरी, जो कहानी सुनाएगा। इंटरप्रेटर कौन है? अ पर्सन हु ट्रांसलेट्स ओरली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। और ओरेटर कौन है? वही जिसके बोलने की पब्लिक स्पीकिंग हो उसके पास, वो ओरेटर कहलाएगा, वक्ता। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड लास्ट। अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको कभी भी लल्लू बनाया जा सकता है। देखो, क्रेडुलस तो वो जिस पर भरोसा कर सकते हो। ग्लीबल, क्या ये जवाब है? इनोसेंट है, लल्लू। और नाइव है, यानी कि वो है हमारा नौसिखिया है। तो नाइव तो नहीं है भाई, बोलो कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? गलीबल। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। कंप्यूटर जी, आपको 2 नंबर मिलेंगे जिसने भी सही किया होगा। अब यहाँ पे क्या है? क्रेडुलस कौन है? हैविंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब गलीबल के सिमिलर है, लेकिन क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। इनोसेंट कौन है? मतलब कोई चीज वो गलती नहीं कर रहा है, वो इनोसेंट है, क्राइम का, ऑफेंस का उसको गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी है वो। ठीक है, नाइब तो वही है जो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। लेकिन इन दोनों में क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसको लल्लू बनाया जा सकता है, ग्लेबल को। ठीक है, इसलिए वो होगा। लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, अभी तो बताया था, कौन होगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्लूज। क्या हो जाएगा? रिक्लूज। यानी कि ये लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, चीजों को अवॉइड करते हैं। स्टोइक, अभी पीछे देखा था कि जिसको मतलब प्लेजर पेन दोनों सेम लगेगा। एसेटिक वो होता है पर्सन हु प्रैक्टिस सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन पे प्रैक्टिस करते हैं। इंट्रोवर्ट किसको बोलेंगे भाई? इंट्रोवर्ट तो वो होता है जो शाई होता है, रेटिसेंट, अल्पभाषी होता है, कम बोलता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करेंगे खत्म, कंप्लीट। और अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप इसको। थैंक यू सो मच।